कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम। किस्मत ही कुछ ऐसी थी, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवली क्लासेस में। और आज हम लोग प्रतिशत का तीसरा भाग लेकर आए हुए हैं। तीसरा भाग में चुनाव पे आधारित प्रश्न को लिया गया है। चुनाव होता है ना कि कौन कितनी ओर से जीता और कौन कितनी ओर से हारा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले समझेंगे कि चुनाव जो होता है हमेशा दो लोगों के मत भी होता है। दो लोग होते, तीन लोग होते, लेकिन हार जीत का फैसला दो लोगों के बीच में होता है ना। चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, 5 लोग भी होते हैं, 10 लोग भी होते हैं, लेकिन हार और जीत का फैसला केवल 2 लोगों में होता है। ठीक है ना। तो इसका ध्यान दीजिएगा। कोई भी मत पड़ेगा अपना 100%। अगर हम कहें कि 100% है मत पूरे एक क्षेत्र में, और अगर कोई जीतने वाला व्यक्ति जो जीत गया, जो क्या हुआ, जो जीत गया, अगर कहें 70% पाया, तो हारा हुआ व्यक्ति भैया कितना पाया? 30%। ठीक है ना। लेकिन ये तो रहा, हमने लगभग वैल्यू बताया कि 100% था। 100% वोट में 70% व्यक्ति पाया जीतने वाला, तो हारा वाला व्यक्ति 30% पाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो होते हैं कि चुनाव हो रहा है, कुछ वोट इनवैलिड भी हो जाते हैं। हमने कहा कि 45% जीता हुआ व्यक्ति पाया, अगर ये जीतने वाली व्यक्ति का प्रतिशत है। मैं कहा कि वैध मतलब इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। ठीक है ना। अगर हम कहें कि वह 30% वोट बेकार हो गया है, अवैध हो गया है, इतने ज़्यादा होते नहीं है, लेकिन मान लीजिए तो व्यक्ति जो हारेगा कितना प्रतिशत वह वोट पाया होगा उस चुनाव में। तो देखिए 100% होता है चुनाव, जो भी वोट लिस्ट में नाम होते हैं, तो 45 और 30 कितना हो गया? 75। 100 में से 75 घटाएंगे तो 25%। ठीक है ना। इस बेचारी के तो कंडीशन एकदम खराब है, क्योंकि 25% वोट पा रहा है तो हार जा रहा है, लेकिन 30% वोट इनवैलिड है। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। देखिए पहले तो देखिए वो 65% वोट पाया और 900 वोट से जीत गया। सुनते ना आप लोग कि अरे भाई कितने वोट से जीते हैं? 500 वोट से, इतने वोट से जीते हैं। तो जो व्यक्ति, जो दो उम्मीदवार, जो चुनाव हो रहा था, जो जीता हुआ व्यक्ति था, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ये कहे कि ये जीतने वाला व्यक्ति, ये चुनाव है। ठीक है। चुनाव, मान लीजिए चुनाव में 100% वोट थे, जो जीता वो पाया 65%। ठीक। आप बताइए जो जीता 65%, ए भाई, और जो हारा कितना पाया होगा? यहाँ पर वैलिड इनवैलिड वोटों की बात नहीं हो रही है, बस 100% मतदाता पड़ा, उसमें से जीतने वाला व्यक्ति 65% पाया। जीतने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, जो जीत हुई है वो 65% वोट पाया। 65% वोट पाने के बाद 900 वोट से वो जीत गया। तो कह रहा है कि कुल मतदाता कितने थे। ठीक है ना। तो आप बताइए 65% जीत वाला, तो हारे कितना? जो हारा हुआ प्रत्याशी होगा वो 35% पाया होगा। तो भाई बताओ, ये हारने वाला व्यक्ति का है और ये जीते वाले व्यक्ति का है, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है? ये कितने प्रतिशत वोट से जीता इससे? तो 65 और 35 दोनों का जो डिफरेंस है वो 30%। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन। वो कह रहा कि 65% पा रहा है, लेकिन 900 वोट से जीत रहा है।
65% पाने के बाद पा रहा है, लेकिन 900 वोट से जीत के नहीं कहते लोग कि कितना परसेंट से वोट जीता। संख्या में 900 है तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत जीत रहा है ये? 30%, ठीक है ना। तो कुल मतों का मान लीजिए कुल मत कितने थे? x थे, तो उधर ले जाएंगे इसको 900, 100/30, हाई से हाई कटा, 3 3 का 9, यानी कि 3 लिख के 1 2 3 0। उस चुनाव में टोटल कुल मतों का जो मतदाता सूची थी उसमें 3000 लोगों ने वोट डाला था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। देखिए भाई, अब भाई तो 2 लोगों के बीच में चुनाव हो रहा था, कंपटीशन बढ़ गया है, चुनाव कैसे ही कोई जीतेगा। तो एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान डाला? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मन से देखिएगा ध्यान से। कोई भी चुनाव होता है भैया, उस चुनाव में 100% ही मान के चलते ना लोग कि अगर इतना परसेंट हम यहाँ से पा जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तो उसमें 3 लोग थे उम्मीदवार, 3 लोग बीच लड़ाई होती है चुनाव में, देखते ना हमेशा हार जीत 2 लोग के बीच में होता है, लेकिन फील्ड में क्या होता है 2 लोग 3 लोग भी हो सकता है फाइट। इसमें 3 लोग हो गए। पहला व्यक्ति जो था वो पाया कितना प्रतिशत? 45% मत पाया, 45% पा गया वोट वो, ठीक है। आगे क्या है? 45% वोट पाया और ये जीत गया। क्या हो गया? जीत गया। जो तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार था वो बेचारा 25% पाया, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या है कि यदि दूसरे स्थान पर आने वाला उम्मीदवार इस उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हार गया। जो तीसरा व्यक्ति था ये 4500 वोट से क्या हुआ? हार गया। अब इसको प्रतिशत नहीं पता था कितने हारा भाई, तो पूरे वोट लिस्ट में कितने लोगों का नाम था, पूरी मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था, ये दिखाई संख्या में बोल रहा है कि 4500 वोट से हार रहा है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। 3 लोग थे, ये पाया 45% जीत गया और सी पाया 25%। लेकिन बी क्या हुआ? बी 4500 मतों से हार गया, ठीक है ना। 4500 मतों से चुनाव हार गया। तो ये देखेंगे ये कितना प्रतिशत पाया होगा। 45 में 25 जोड़ेंगे तो 5 दिया 50, अब 70। ये पाया भाई 30% वोट पाया, 30% वोट पाया, लेकिन 4500 मत पाकर हार गया। तो ये बताइए इन किसके बीच में हार जीत होगा? ए और बी के बीच में हार जीत होगा। ये जीता है तो ये ना हारेगा, तो हार जीत का कितना डिफरेंस है? 15%। कितना प्रतिशत? 15। संख्या में 4500, प्रतिशत में 15, तो यानी कि मान लीजिए कि x का प्रतिशत, ठीक है ना, x का 15%, तो x से गुणे 15/100, 45 उधर चलेंगे तो 15 कम 15 थे 45, गुणा कर देंगे 1 2 3 4, बवाल ख़त्म। यानी कि उस मतदाता सूची में कितने लोग थे? 30,000 लोगों का नाम दर्ज था, ठीक है ना। तो मज़ा आ रहा है नहीं पढ़ने में या नहीं आ रहा? कमेंट बॉक्स में हम लोग बताइए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% अंक प्राप्त किया, 1600 मतों से हार गया, जिसे पराजित हम लोग बोल सकते हैं। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। देखिए ये चुनाव जो होता है गोभी होगा चुनाव, 100% उसमें वोट होते हैं। अब क्या करेंगे? ये हो गया वैध मत और हो गया अवैध मत, ठीक है ना। तो इसमें बोला कि 20% मत अवैध हो गया। तो बताएं जब 20% वोट खराब हो गया तो सही वोट कितना बचा? 80%। अब 80% सही वोट बचा तो उसमें क्या बोल रहा है कि रावत वैध मतों का 40% पाता है। अब इसमें 2 लोग को हम लोग बांट देते हैं वोट को, ठीक है ना। यहाँ हो गया करीम, यहाँ हो गया रावत, ठीक है ना।
तो मान लीजिए 100 था, कुछ भी होता अपने आप में 100 पूर्णांक होता है। मान लीजिए भले 80% वैध है, वैध का मतलब ये जो वैध मत है 80% है ना, तो हम मान लेते 100 है, ठीक है ना। तो 60 ई पाया होगा, 40% ही पाया होगा। अब बताइए इसमें कौन हार रहा है? रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से हार गया, यानी कि ये हार रहा है। तो हार जीत का अंतर कितना है? हार जीत का अंतर मेरे पास है 20%, ठीक है ना। अब ये जो 20% है, जो वैध मत थे ना उनका, यानी कि मान लीजिए कुल मत था x, उसका 80%, इसका 20%, कितना बोला है? 1600 मत। कितना बोला है? 1600 मत। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो x गुणे हो गया 80/100, 20/100 बराबर 1600, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये गुणा कर देगा, उधर हो जाएगा 16, 1 2 लगा देंगे, और देखिए ये नीचे 8 दूनी 16, 16 16 काट देंगे एक बार में, यानी कि 1 लिख के 4 0, ये हो गया 10,000। यानी कि उस चुनाव में मतदाता सूची में 10,000 लोगों का नाम दर्ज था, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कल मिलेंगे हम लोग प्रतिशत का ही लास्ट पार्ट लेकर, उसके बाद हम लोग कुछ और लेसन चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।